सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, वो भी एक्स्ट्रा क्लास की। जैसे मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में वीक है और आपको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है तो आप एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। या आप अगर आप यूपी बोर्ड से क्लास 10th में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये एप्लीकेशन बहुत ही इजी वे में, और आपने अगर ये वीडियो अंत तक देखा तो मैं आपसे वादा करता हूँ ये आप बहुत ही इजीली ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, बहुत आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रधानाचार्य को और उनसे ये प्रार्थना करनी है टू मेक अरेंजमेंट्स, मतलब व्यवस्था कर दें फॉर एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था कर दें इन इंग्लिश में एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था कर दें। तो जैसा कि मैं आपको इससे पहले भी 3-4 वीडियो बना चुका हूं एप्लीकेशंस के ऊपर, तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देखिए, क्योंकि ये इसका फॉर्मेट है। देखिए कोई सी भी आपको एप्लीकेशन लिखनी है तो इतना आपको सब में लिखना पड़ेगा, ये एक कंपलसरी है। क्या? टू द प्रिंसिपल और सब्जेक्ट मैंने इसमें लिख दिया, ये मैं अपनी तरफ से लिखा भी। तो सब्जेक्ट क्या है? विषय, विषय भी चेंज हो जाएगा। विषय क्या है? एक्स्ट्रा क्लास और इन इंग्लिश। और टू द प्रिंसिपल हो गया, सर मैडम लिखना। उसके बाद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट, ये आपका कंपलसरी रहेगा सब में लिखना, ठीक है। तो सभी निवेदन है कि मैं कहना चाहता हूं कि और आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं अतः आपसे प्रार्थना करता हूं, और आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। तो ये सब में आपको लिखना, ये कंपलसरी है। और योर पपिल, आपका शिष्य या शिष्या, और XYZ थैंक्स, और आपने डेट डालनी। और यहाँ पे XYZ जब लिखना जब आप के एग्जाम में आए, तो आपको नाम मेंशन नहीं करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम फिलिंग करते हैं, ठीक है। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं अतः आपसे प्रार्थना करता हूं, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं कि यहां से सेकंड वाले टू को कनेक्ट करना है, उसके बाद इसमें उस एप्लीकेशन से आपको लिखना है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था कर दें फॉर एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था कर दें इन इंग्लिश। तो ये भी लाइन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जो मैंने आपके जो भी एग्जाम में आएगा उससे लिया है, ठीक है। क्या? टू मेक अरेंजमेंट फॉर एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश, यानी कि मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप व्यवस्था करें एक्स्ट्रा क्लास की इन इंग्लिश में। चलिए अब इसमें क्या बताया, इसमें आपको बताना कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप फीस क्या कहते हैं, सॉरी, क्यों आप एक्स्ट्रा क्लास चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आई गॉट, मुझे मिले गुड मार्क्स, अच्छे अंक इन ऑल सब्जेक्ट, सभी विषय में, सभी विषय में, ठीक है। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक, बहुत इजी लैंग्वेज लिखा हूं मैं आपको। आई गॉट, मुझे मिले गुड मार्क्स, अच्छे अंक इन ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषय में। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, इंग्लिश को छोड़कर मुझे सभी विषय में अच्छे अंक मिले। कब? लास्ट ईयर, पिछले वर्ष। तो ये आपने कुछ तथ्य बताया, और नई आंसर लिख सकते हैं, आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमजोर हूं इन इंग्लिश में। और आई फील, मैं महसूस करता हूं दैट की आई कैन नॉट पास, मैं पास नहीं हो सकता हूं इन बोर्ड एग्जाम में इन इंग्लिश में, ठीक है, इन इंग्लिश। तो देख सकते कितना इजी है, बस आपको कुछ पॉइंट्स लिखने। क्या लिखना है कि आई गॉट गुड मार्क्स, मुझे अच्छे अंक मिले इन ऑल सब्जेक्ट, सभी विषय में, एक्सेप्ट इंग्लिश को छोड़कर लास्ट ईयर, पिछले साल। और आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर हूं।
आई फील दैट, मैं महसूस करता हूं कि आई कैन नॉट पास, मैं पास नहीं हो सकता हूं इन बोर्ड एग्जाम में इन इंग्लिश में। बस यही कॉज है और आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करें फॉर एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करें इन इंग्लिश में। और बाकी तो आपका सेम है, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। और आपको इसको लिख के जरूर देखें, जिससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप डेफिनेटली इसको लिख सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो आई होप ये आपको पसंद आया हो, और आपको पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।